is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 3 दैट इज ग्रेविटेशन. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें आज कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. क्योंकि आज तक हम जब पढ़ते हुए आए हैं हम बोलते हैं कि भाई ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है. हालांकि इसका एक्चुअल में जो मीनिंग है वो हम समझ नहीं पाए कि व्हाट इज द ग्रेविटी एंड व्हाट इज द ग्रेविटेशन. हम बोल तो देते हैं वर्ड्स, लेकिन हम इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो नहीं समझ पाए. ओके, सो जो हमारे पास ये फोर्स बात करूं, अगर ये ग्रेविटेशन है, एक है आपका, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी फोर्स. तो ये दोनों ऐसे फोर्सेस हैं जिनका नेचर जो है वो अट्रैक्शन का है. यानी कि द नेचर ऑफ दीज फोर्सेस इज, नेचर ऑफ फोर्सेस of these forces is attraction. यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये ग्रेविटी फोर्स हो गया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. हालांकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. समझने के लिए हम बोल देते हैं कि ग्रेविटेशनल लगा फोर्स लग रहा है, या ग्रेविटेशन है या ग्रेविटी है, लेकिन इन दोनों का वर्ड का मीनिंग अलग अलग है. और ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं, ये दोनों जो टाइप के फोर्सेस हैं, इन दोनों का जो नेचर है वो हमेशा अट्रैक्शन रहता है. यानी कि ये हमेशा बॉडी को ना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, रिपल्शन नहीं होता. रिपल्शन मतलब कि एक दूसरे को देख, जैसे मैग्नेट है, अगर मैं मैग्नेट की बात करूं, जैसे ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल, एक ही मैग्नेट है. अगर तो आप यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे लाओगे तो डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन नॉर्थ साउथ पोल के पास अगर मैं साउथ और नॉर्थ ले आया तो ये साउथ साउथ आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे. तो इसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स. यानी कि जब कोई चीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पे, कांटेक्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा भी उसकी फील्ड में आने पे जब वो एक दूसरे से दूर हटते हैं तो उसको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स. ओके, तो ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस ऐसे फोर्सेस है जिनका जो नेचर है वो अट्रैक्शन है. यानी कि अगर ये एक दूसरे की फील्ड में आते तो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपल्सिव फोर्स नहीं जो करेंगे. ओके, सो द नेचर ऑफ दीस टाइप ऑफ फोर्सेस इज अट्रैक्शन. ओके, तो अब बात करते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये होते क्या हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रेविटेशन फोर्स की. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स, इट इज द attraction force between any two objects in the universe. कोई भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो चीजों के बीच में अगर कोई फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. और अट्रैक्शन का फोर्स होता ही होता है. कहने का मतलब है, आप एक एग्जांपल देखो. हमने कहा कि एक कमरा है, उस कमरे में एक जगह पर एक मेज पड़ा हुआ है और एक जगह पे एक कुर्सी पड़ी हुई है. उस कमरे में बहुत दिनों तक कोई भी मतलब कि उस कमरे में आया नहीं, तो क्या उस टेबल की या उस चेयर की कोई पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन दोनों के बीच में, यानी कि उस टेबल और चेयर के बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स था कि उन्होंने अपनी कभी पोजीशन चेंज करी नहीं. अट्रैक्शन फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे, यानी कि एक दूसरे के पास खींचे हुए चले आएंगे. अट्रैक्शन का फोर्स ये भी होता है कि हम आपस में जितनी डिस्टेंस पर हैं वो डिस्टेंस मेंटेन कर चले. कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये यहाँ पर आपका सन और यहाँ घूम रहे हैं प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स कभी मान लो अगर यहाँ पे जो है मार्स घूम रहा है, तो क्या मार्स कभी अपने ऑर्बिट को छोड़ के जंप करके क्या दूसरे ऑर्बिट में जाता? कभी नहीं जाता. क्यों नहीं जाता? क्योंकि
ये फोर्स और मास के बीच में एक अट्रैक्शन है जो हमेशा उसको उस ऑर्बिट के बीच में ही रखता है। तो इसी फोर्स को बोला जाता है अट्रैक्शन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। दोबारा से समझिए, मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे है, ये मान लीजिए सन है और इस सन के चारों ओर घूम रहा है कौन? मार्स, आपका प्लैनेट, सही है ना। अब ये प्लैनेट कभी भी अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरे के ऑर्बिट में जंप नहीं करेगा, और अगर जंप नहीं करेगा तो इसका रीजन यही है कि सन और मार्स के बीच में इतना अट्रैक्शन फोर्स है कि वो अपने कभी रास्ते को, जो उसका ऑर्बिट है, उसको कभी छोड़ता ही नहीं। इसको बोला जाता है अट्रैक्शन फोर्स। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स का मतलब आप समझिए, ये नहीं होता कि कोई भी चीज आपस में एक दूसरे की तरफ खींची चली जाएगी। अगर दो चीजें हैं और दो चीजों के बीच में जो एक डिस्टेंस है, अगर हमने उस डिस्टेंस को भी मेंटेन कर रखा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। ओके, तो अब जो मैंने कहा था कि कमरे में एक टेबल पड़ा है, एक चेयर पड़ी है और उनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिनों तक कमरे में कोई नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि उस टेबल और उस चेयर के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, और उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही वो दोनों चेयर और टेबल आपस में एक दूसरे की तरफ खींचे हुए नहीं आ रहे, वो अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं। खींचे हुए तो तब आएंगे जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाएगा। बात समझे कि अगर मैं मास कहूं कि इस मास के ऊपर मैं इतना फोर्स लगा दूं कि ये जंप कर जाए, बाहर निकल जाए, तब तो हो सकता है, लेकिन जितना इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो उसके हिसाब से कभी नहीं हो सकता। हालांकि हम जितना मर्जी फोर्स लगा लें, मास अपना ऑर्बिट तो छोड़ेगा भी नहीं। ये तो खाली कहने की बात है कि हमने कह दिया कि भाई हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कोई चीज के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगी। भाई मैंने कहा कि एक टेबल है, एक चेयर है, तो मैं चेयर के ऊपर फोर्स लगाऊंगा और टेबल की तरफ लेकर जाऊंगा, तो नॉर्मल सी बात है उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उनके ऊपर फोर्स ना लगाऊं, उनके बीच की जितनी डिस्टेंस है वो उतनी डिस्टेंस ही रहे, तो इसका मतलब ये भी है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो उतनी डिस्टेंस मेंटेन ही इसलिए है क्योंकि उसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझे? तो यानी कि किसी भी दो बॉडी के बीच में, बात समझिए, मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये दो बॉडी कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी। बात समझे? आप पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें ले लो, तो उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी अट्रैक्शन नेचर शो करता है, अट्रैक्शन, और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसका भी नेचर कैसा है? अट्रैक्शन का। लेकिन फर्क क्या है? देखिए, दोनों का नेचर सेम है, भले ग्रेविटेशनल फोर्स हो भले फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, दोनों ने करना अट्रैक्ट ही है। लेकिन फर्क क्या है? अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स था हमने क्या डेफिनेशन लिख दी? इफ द अट्रैक्शन, इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अगर मैं बात करता हूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, तो इसका डेफिनेशन है इट इज द attraction force between two bodies in which one is always अर्थ। तो कहने का मतलब समझिए, मैंने कहा कि ये दो बॉडी हैं, इन दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी का नाम क्या है? ग्रेविटी फोर्स। लेकिन कंडीशन ये है कि इन दो बॉडी के बीच में से एक बॉडी अर्थ होगी, और ये कंपलसरी है। अब देखिए, हमने डेफिनेशन में फर्क कहां आ गया? हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी। अब वो दो बॉडी कुछ भी हो, लेकिन जब हमने बात करा फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, तो उसमें हमने क्या बोला? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडी बट वन इज ऑलवेज अर्थ। यानी कि जो दो बॉडी है ना, उन दोनों में से अगर एक अर्थ है और दूसरी कुछ
भी हो, भले एक पर्सन हो, भले एक ह्यूमन हो, भले एक जानवर हो, भले कोई एक भले टेबल ले लो, भले चेयर ले लो, आप कोई प्लैनेट ले लो, दूसरा कोई प्लैनेट ले लो, अर्थ के अलावा मार्स ले लो, सन ले लो, है ना, कोई भी और चीजें ले लो, आप कुछ भी चीज ले लो, लेकिन अगर एक अर्थ है और दूसरी कोई और ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी दो बॉडी हो सकती है, मैंने कहा चेयर टेबल, तो दोनों बॉडी में कोई अर्थ तो नहीं है ना, एक चेयर है एक टेबल है, तो वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर मैंने कहा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मैंने कहा एक तो अर्थ है, दूसरा हो जाए चेयर, या फिर एक अर्थ है दूसरा हो जाए टेबल, एक अर्थ है दूसरा हो जाए मास। तो एक को अर्थ रखना ही रखना है व्हेन यू आर स्टडीइंग अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या डिफरेंस है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी में जिन दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स की बात होती है, उन दो बॉडीज में से एक हमेशा अर्थ होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी फोर्स हो सकता है या फिर ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटेशनल हो सकता है। बात समझे कि क्या ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी फोर्स हो सकता है। तो समझिए, हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो बॉडी के बीच में होता है और ग्रेविटी फोर्स दो बॉडी के बीच में होता है लेकिन एक अर्थ होती है। तो अब मैंने कहा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो उसमें अगर अर्थ हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, हमने तो दो बॉडी के बीच में कहा है, तो दो बॉडी तो कुछ भी हो सकती है। बात समझे, इसलिए कहने का मतलब यह हुआ कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ग्रेविटी फोर्स नहीं कह सकते। रीजन, अब मैंने कहा कि कोई भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब कोई भी दो बॉडी के बीच में मैंने कहा ये चेयर हो गई और ये आपका टेबल हो गया, है ना, तो अब इसको आप क्या ग्रेविटी फोर्स कहोगे, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, एक इनके अंदर एक जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ नहीं, इसलिए नहीं कह सकते। तो हर ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ग्रेविटी फोर्स नहीं कह सकते, लेकिन हर ग्रेविटी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स में दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। मैंने कहा ये टेबल मान लो, ये अर्थ मान लो, या ये ह्यूमन मान लो, ये अर्थ मान लो, है तो दो ऑब्जेक्ट ही। और हमने ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा, कोई भी दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, तो दो बॉडी कुछ भी हो सकती है, एक ह्यूमन हो गया, एक अर्थ हो गया, एक टेबल हो गया, एक अर्थ हो गया। बात समझे, तो हर ग्रेविटी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन हर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी फोर्स नहीं। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके।